colored pigments and those colored pigments show different colors, they show different pigments. तो वो हमारे पास टेक्निक है भी कलर सेपरेशन की. ओके, ये अब मास बाई मास कहाँ से आया बीच में भी? यस देवजीत, यू आर बैक, वेरी बैक भाई, मास बाई मास की बात कर रहे हो. चलो आज हम जो पहले बताते हैं मास बाई मास में से बता दूं क्या होता है. मास सोल्यूशन का कितना है? देखो भाई ये बता देता हूँ, मास बाई मास का बता देता हूँ. मान लो मैंने क्या किया, मैंने शुगर लिया 20 ग्राम, ठीक है, मैंने वाटर लिया 20 ग्राम, तो परसेंटेज बतानी मुझे मास बाई मास की होगी. तो ये सोल्यूट है यहाँ पे 20 अपॉन 20 प्लस 20 40, इसकी परसेंटेज निकालो बस. ये हो गया भाई मास बाई मास. किसका मास बाई मास? शुगर का. शुगर का मास बाई मास क्या होगा? तो शुगर को मास बाई मास यहाँ पे होगा मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, जिसमें दोनों को ऐड किया जाएगा 20 प्लस 20 40. तो ये हमारे पास होगा भी परसेंटेज, ठीक है. तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पे. तो अब हम बात करें आज के टॉपिक की. तो आज का टॉपिक है अभी हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टॉपिक क्या हमारे पास. टॉपिक इज बेसिकली आज हम पढ़ेंगे थोड़ा थियोरेटिकल. तो पहला टॉपिक ये रहेगा भी हमारे पास कि व्हाट इज एलिमेंट. अब हम बात करें आज प्योर सब्सटेंसेस की. आज तक हमने बात की किसकी भी मिक्सचर में क्या है, किस तरह से हमारे पास मिक्सचर जो सेपरेट करते हैं. बट आज बात करें किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की. और प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं भाई? व्हाट कंस्टिट्यूट द प्योर सब्सटेंसेस? यस, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है भाई, कोई बताएगा मुझे? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. Yes, so there are only two things that comprise of pure substances, and they are elements and compounds. कितने elements होते हैं टोटल हमारे पास? कितने elements हैं? 118. कितने elements हैं टोटल? 118 elements हैं, ठीक है. तो अभी तक हमारे पास 118 elements हैं. और element क्या होता है भाई? Can anyone define me what is element? Yes, girls. What is element? कोई बताएगा भाई element क्या होता है? Yes. What is element? Just write definition. What is element? An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light, or electric energy. What chemical methods of heat applying heat? क्या बोल रहे हैं? Elements की बात कर रहा हूँ. What is definition? Whose is this? Yes, repeat please. देखो भाई एलिमेंट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं. जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, made up of one atoms. जी बिल्कुल. तो प्योर सब्सटेंसेस हैं, उनको हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं. एक हमारे पास आते हैं जिनको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं. एक जो हमारे पास है जिनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं. ये दो चीजें आपने याद रखनी है. तो प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज and they are elements and compounds. In total elements कितने भी हमारे पास अभी तक तो डिस्कवर हुए हैं 118 हैं. अब 118 में जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसमें से जो 92 हैं, कितने भाई? 92 हैं. तो 92 जो हमारे पास हैं दे आर बेसिकली नेचुरली अकरिंग, ठीक है. ये नेचर में भी हमें मिलेंगे. और बाकी जो रेस्ट बचे हमारे पास, कितने बचे भाई यहाँ पे बताओ मुझे? 6 और 2, 26 जो हमारे पास हैं दे आर वी कैन से सिंथेटिक और मेड बाय सम अदर प्रोसेस. क्लियर? तो पहला आपने ये रखा याद कि इसमें जो 92 हैं दे आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स and we can say the rest are synthetic or we can say rest are man-made. पहला पॉइंट भी एक पॉइंट अपने याद रखना है. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं डेफिनेशन में आपको बाद में बताता हूं. पहले मैं बताता हूं एलिमेंट्स के बारे में फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है. दूसरी बात है आपको याद रखनी भाई, द सेकंड थिंग रिमेंबर दैट अब इन एलिमेंट्स में से 118 एलिमेंट्स में से आपके पास 11 एलिमेंट्स जो हैं, 11 कितने भाई? 11 एलिमेंट्स आर गैसेस. क्या भाई वो? 11 elements are gases. 2 elements are liquids
and rest is, so what is rest by 115 elements are in solid state. ठीक है भाई, पहला दूसरा क्राइटेरिया अपनी याद रखा भाई कि 118 एलिमेंट्स में जो गैसेस हैं वो 11 हैं, लिक्विड्स हमारे पास 2 हैं, और रेस्ट जो 115 हमारे पास है वो क्या है भाई, तो 115 आर रेस्ट आर सॉलिड्स। ये याद है भाई आपको? यस गर्ल्स, रिपीट विद मी दैट देयर आर 11 gases, 2 liquids and 115 elements are in solid state. अब मैं अगर आपको पूछूं भाई 11 जो एलिमेंट्स वो गैसेस कौन कौन सी हैं, तो क्या बता सकते हो मुझे? आर यू एबल टू recall the names of elements which are in gaseous state? 11 elements which are in gaseous state. तो पहले हम यहाँ पे बताते हैं जो 2 एलिमेंट्स हैं लिक्विड स्टेट के। तो भाई ये 2 जो एलिमेंट हैं लिक्विड स्टेट के, ये कौन से हैं बताओ भाई? मर्करी। यस, एक मेटल है, मेटल है मर्करी हमारे पास। मैं सिंबल लिखूंगा, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंबल लिखूंगा, Hg से लिखते हैं। मर्करी का सिंबल क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है भाई, ब्रोमीन का सिंबल है Br। और ब्रोमीन क्या भाई, मेटल है नॉन मेटल है? तो ब्रोमीन है नॉन मेटल। ठीक है, तो याद रखना भाई हमारे पास जो 2 लिक्विड्स हमारे पास, उसमें हमारे पास एक आपका मेटल है जिसको मर्करी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास जो भाई सबसे लिक्विड स्टेट में वो ब्रोमीन है। तो देयर आर 2 एलिमेंट्स व्हिच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर and they are one metal, mercury, symbol Hg, and other is bromine, which is Br symbol, and this bromine is basically non-metal. अब बारी आती भाई हमारे पास 11 एलिमेंट्स की जो हमारे पास गैसेस हैं। तो बताओ भी 11 एलिमेंट्स कौन से जो हमारे पास गैसेस हैं? तो भाई यू नो दैट, अगर मैं फर्स्ट से शुरू करूं तो हाइड्रोजन इज गैस। यस भाई सर हीलियम। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। हीलियम। मैं सिंबल लिख रहा हूँ, मैं पहले भी सिंबल लिख रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम, हीलियम He, 2 हो गए भाई। उसके बाद ऑक्सीजन। हाँ, तो पर ऑक्सीजन के पहले आप देखो तो ऑक्सीजन के पहले नाइट्रोजन आता भाई। मैं इसको N2 लिखूं चलेगा? मैं इसको H2 लिखता हूँ, ठीक है? पता आपको H2 फॉर्म होता है, तो H एलिमेंट याद रखो। तो नाइट्रोजन को भाई यहाँ पे, उसके बाद ऑक्सीजन O2, ठीक है? फिर हमारे पास बिल्कुल नियॉन, ठीक है भाई? यस, कार्बन नहीं भाई, कार्बन इज नॉट अ गैस, कार्बन इज नॉट अ गैस, कार्बन इज अ सॉलिड। आपने चारकोल देखा है, कोयला देखा है, जिसको बोलते हो आप, तो दैट इज। तो एक आ जाए नियॉन भाई हमारे पास। अब नियॉन के बाद भाई हमारे पास आता है, यू हैव फ्लोरीन, फ्लोरीन F2 जिसका सिंबल F होगा भाई। तो फ्लोरीन एलिमेंट जो हमारे पास एक्सिस्ट करता है, हाँ वो भी बताते हैं, अभी पहले अपनी बात सुनो। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद भाई हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन आया लिक्विड भी, ठीक है? ब्रोमीन क्या आया? लिक्विड आया हमारे पास। फिर नियॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान। ये सिंबल याद रखना भाई। AR इज फॉर, AR इज फॉर आर्गन, KR इज फॉर क्रिप्टॉन, XE इसको जिनान पढ़ते हैं, एक्सॉन नहीं पढ़ते, जिनान पढ़ते हैं। तो कितनों के भी बताओ जरा। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बचे भाई। 2 बताओ कौन से होंगे भाई हमारे पास? तो 2 आएंगे भाई। एक आएगा हमारे पास यहाँ पे रेडॉन, एक क्या आएगा भाई? रेडॉन। ब्रोमीन क्या बताया मैंने? रेडॉन। एक आएगा हमारे पास आयोडीन, रेडॉन। हाँ, और ADONE, एक आएगा कौन सा हमारे पास? आयोडीन। So these elements are basically we can say gases. अब मुझे ये बताओ इसमें से मेटल कितने हैं भाई? Yes girls, इन गैसेस में से 11 में से मेटल कितने हैं? Tell me, कि कितने मेटल्स हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है। तो फिर ये सारे क्या हो गए भाई हमारे पास? अगर ये मेटल नहीं है तो फिर क्या हो गए भाई ये सारे? नॉन मेटल।
तो ये जो सारे हमारे पास हैं ये नॉन मेटल्स हैं, तो आपने ये भी याद रखना है, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब आप देख रहे हो कि चीज यहाँ पे और देख रहे हो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिख रही है, क्या डिफरेंस दिखा है यहाँ पे, आप देखो He लिखा है, लिखा ना, दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपने ऐसे लिखा है AR KR XE एंड RN। बाकी में क्या लिखा भाई, बाकी में सब में 2 लिखा है ना, 2 H2 N2 O2, नियान को छोड़ के, नियान भी क्या लिखा है, तो ये जितने भी मैंने इनको सर्कल किया है, चाहे जो हीलियम है, H इज फॉर हीलियम, N इज फॉर नियान, AR इज फॉर आर्गन, ठीक है, KR इज फॉर क्रिप्टॉन, XE फॉर जिनान, और ये जो जितने भी बॉक्सेस में हैं, ये जो बॉक्स वाले हैं भाई, इनको याद रखो, ये जो बॉक्स वाले हैं, आर यू लिसनिंग गर्ल्स, इन बॉक्स वालों को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। व्हाट दे आर कॉल्ड, नोबल गैसेस। तो मुझे ये बताओ भी नोबल गैसेस कितनी यहाँ पे, अब कितनी नोबल गैसेस यहाँ पे, सो देयर आर 6 नोबल गैसेस, और 5 कौन सी भाई यहाँ पे, 5 जो गैस हमारे पास है वो दूसरी गैसेस हैं, और जो 5 गैसेस हमारे पास उसमें देखो आपने H2 देखा है। अब जब एटम एक होता है तो देखो जैसे यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे हीलियम का एक एटम है, यहाँ पे नियान का एक एटम है, यहाँ पे आर्गन का एक एटम है, तो इन्हीं को बोलेंगे या तो नोबल गैसेस या तो बोलते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब सिंगल, मोनो एटॉमिक गैसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई। बाकी जो गैसेस हमारे पास हैं, जैसे आपकी ये जो गैसेस हमारे पास हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास जिसके साथ 2 लगा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, X2 मान लो, F2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, H2 है, इनको बोलते हैं डायटोमिक गैसेस। क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड, व्हाट इज डायटोमिक, क्या होता है भाई डायटोमिक हमारे पास, तो डायटोमिक मींस, हाँ, मेड अप ऑफ 2 एटम्स। तो मुझे बताओ भी O3, ओजोन, जिसको ओजोन बोलते हैं, ओजोन कौन सी गैस होगी भी हमारे पास, मोनोटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। तो कोई पॉलीटॉमिक गैस बता सकते हो, पॉलीटॉमिक मतलब मोर देन 2 एटम्स, ठीक है, या 3 एटम्स, तो बता सकते हो कोई पॉलीटॉमिक गैस बता सकते हो। तो अगर जिसमें हमारे पास एटम डिफरेंट होंगे, मान लो अगर 3 4 से ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीटॉमिक गैस। CO2 कौन सी भी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, CO2 कितना एटम हुआ इसमें हुई, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2, तो वो कौन सी गैस है भी, वो हमारे पास वो भी ट्राइटॉमिक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस है भी हमारे पास, डायटोमिक, CO जिसका फॉर्मूला है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास, ये इनको गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना कि हमारे पास इस केस में 11 केसेस में 6 हमारे पास मोनोटॉमिक हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 हमारे पास मोनोटॉमिक हैं, और 5 कौन सी भाई हमारे पास, डायटोमिक। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन, हाँ भाई गर्ल्स, ये ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. नोबल गैसेस को बोलते हैं, ये भी याद रखो भाई, नोबल गैसेस आल्सो कॉल्ड एरोजेंस। व्हाट आर नोबल गैस आल्सो कॉल्ड, एरोजेंस। एरो मींस एयर में होती है ये मोस्टली, तो इसलिए इनको एरोजेंस कहा जाता है। तो एरोजेंस कोई डिफरेंट टर्म नहीं है भाई हमारे पास। लास्ट टाइम आपको ओलंपियाड में 9th क्लास में पूछा था कि भाई नोबल गैसेस को क्या बोलते हैं, तो नीचे नाम थे, तो वहाँ पे एक नाम था एरोजेंस, तो बच्चों को नहीं पता कि एरोजेंस क्या होते हैं। तो रिमेंबर गर्ल्स, एरोजेंस को ही नोबल गैसेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था कि एरोजेंस क्या होते हैं, बोला था कि भाई इसमें से कौन सी गैस एरोजन है। ऑप्शन थे उनके पास H2, N2, O2 और Ne। तो आपको पता वहां पे Ne आता, ठीक है, क्योंकि Ne इज अ नियॉन, एंड नियॉन बिलोंग्स टू अ एरोजेंस, क्योंकि वो मोनोटॉमिक गैस है। अब यहां से हमें पता चलता है ये सारे जो सारे एलिमेंट्स हैं, तो 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, क्लोरीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन, और उसके बाद आर्गन, जिनान और रेडॉन। क्लियर। अब दूसरी बात बता दूं आपको कि इसमें सारे के सारे जो हैं बेसिकली दे आर नॉन मेटल्स, और नोबल गैसेस जो हमारे पास, तो नोबल ही कहा जाता है, दे आर नॉट इंक्लूडिंग नॉन मेटल्स और मेटल्स, उनको नहीं रखा जाता कहीं पे भी। नेक्स्ट भाई आपको बता दूं, अब तो एलिमेंट पे आते हैं भाई। दूसरा आपने याद रखना यहाँ पे, द अदर थिंग दैट यू नो अबाउट एलिमेंट्स, वो ये है भाई हमारे पास कि एलिमेंट को पहले किसने नाम दिया भाई, एलिमेंट
who's used to coin the term element? Who was the first scientist to use term element? तो याद रखो भी 1661 में फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज की एलिमेंट की, वो किसने बोला भाई? टर्म एलिमेंट किसने दी भाई हमारे पास? कब दी? 1660 में। साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट बॉयल। What is the name of scientist? Robert Boyle. So Robert Boyle was first scientist who gave the term element. Clear? तो ये भाई एलिमेंट की टर्म दी। और फर्स्ट टाइम एलिमेंट को डिफाइन किसने किया भाई यहाँ पे? Who defined element experimentally? तो फर्स्ट टाइम एलिमेंट को डिफाइन किया किसने भाई हमारे पास? तो डेफिनेशन दी भाई, ये भी याद रखो, it was defined by Antoine Lavoisier। ठीक है भाई, कौन था ये? So who gave definition? भाई definition किसने दी? Yes girls, definition किसने दी भाई यहाँ पे? तो definition दी हमारे पास एंटोइन लवोइजर ने, और एंटोइन लवोइजर था भाई हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री, इफ यू रिमेंबर। तो ये जो एंटोइन लवोइजर था, he was father of we can say chemistry। और सबसे पहले ये बता दूं कि भाई इसने डिफाइन किया, इसने बताया कि एलिमेंट क्या है, उसको एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट टाइम डिफाइन किया। तो उसने क्या डिफाइन किया भाई यहाँ पे? हाँ चलो, जो भी डेट, आई डोंट रिमेंबर द डेट, सो इफ यू राइटिंग गुड 1743 और जो भी हमारे पास है, ये वैसे आपके एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको। तो इसने क्या बोला, इसने एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया? देखो इसने पहले डिफाइन किया, इसने बताया कि एलिमेंट एक ऐसा बेसिक सा पार्ट है जिसको हम बाकी सिंपल एटम्स में या सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं कर सकते। तो उसने ये बताया था, उसने ये कहा था कि एलिमेंट्स आर द बेसिक वी कैन से मैटर फॉर्म which cannot be broken into simple substances, which cannot be further broken into simple substances। ने एलिमेंट को डिफाइन किया। अब एलिमेंट बेसिकली हम जब क्लासिफाई करते हैं तो वी क्लासिफाई एलिमेंट इनटू अदर कैटेगरीज। देखो भाई यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ। तो एलिमेंट को क्लासिफाई किया 3 क्लासेस में। कितनी क्लास में भी? 3 क्लासेस में। एक मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स, और तीसरे क्या आते हैं भाई? Metalloids. Metallites। ठीक है, one is metals, other is non-metals, and third is metallite। अब you know that metals की बात करें तो metals की कोई प्रॉपर्टी बताएगा? metals की प्रॉपर्टी बताइए। तो metal आपने देखा, you have seen like coins, they are metals, okay, and you have seen steel, or we can say iron, that is metal, and non-metal includes everything that is we can say like we can say plastic made up of carbon most of time, or something else that is we can say non-metal। तो मेटल की बात क्या होती है? मेटल की मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। और कोई भी मेटल हमारे पास है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बता सकते? मेटल क्या होता है भाई हमारे पास? मेटल के पास क्या क्या चीज होती है? क्या भी मेटल सोनोरस होते हैं? यू नो व्हाट इज सोनोरस? Yes. तो सोनोरस होता है भाई हमारे पास, एक Something टर्म which होता है याद makes यहाँ पे। sound. हाँ, जैसे आपने काइन को स्ट्राइक किया हेड टेल के लिए, Something which makes sound. हाँ, जब काइन ग्राउंड पे आएगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ट्रिंकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं सोनोरस, जो साउंड इफेक्ट शो करता है। एक मेटल की बात ये भी भाई, मेटल हमारे पास होते हैं, दे आर मैलेबल। व्हाट इज मैलेबल? सो मैलेबल मींस जिसको हम शीट में ड्रा कर सकते हैं भाई, ठीक है, शीट बना सकते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब जिसकी हम वायर बना सकते हैं, ठीक है, Tires बना सकते हैं। तो वायर बना सकते, डक्टाइल बोलते हैं। देन मेटल्स की भाई एक और प्रॉपर्टी है कि वो लश्य शो करते हैं, जिसे आपने बताया शाइन। बट यहाँ पे याद रखना, जो बात मैंने यहाँ पे लश्यर की किसकी बात की भाई? यहाँ पे लश्यर की। अब आयोडीन जो है यहाँ पे, याद रखिए आयोडीन, I2, आयोडीन क्या भी बेसिकली मेटल है नॉन मेटल है? Non-metal.
हाँ, बट ये भी याद रखना कि आयोडीन सबसे ज्यादा लस्ट्रस होता है, पता है आपको? आयोडीन नॉन मेटल है बट ये लस्ट्रस होता है, तो आपने ये बताना है कि देयर इज वन नॉन मेटल दैट इज आयोडीन व्हिच इज लस्ट्रस। ओके, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके हमारे पास मेटल्स के, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक और बता दूं कि मेटल जो हमारे पास है वो करंट और हीट को भी पास करते हैं। ठीक है भाई, मेटल जो हैं वो करंट और हीट को पास करते हैं। यू नो दैट अगर आप किसी मेटल चीज को ट्राई कर रहे हो बल्ब के साथ भी, तो आप वायर के साथ तो करंट पास करता है और वो हीट भी पास करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो भाई ये भी आपने याद रखना, मेटल हैं तो दे जस्ट pass the current and they just, we can say, heat the substance. Okay, तो ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। तो भाई एलिमेंट्स में जो मेटल की प्रॉपर्टी हमने बताई वो सारा बताया। अब मुझे बताओ भाई सोडियम क्या है? सोडियम क्या मेटल है नॉन मेटल है? So metal. मेटल है, तो सोडियम इज अ मेटल, पोटेशियम इज अ मेटल। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात छोड़ो भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है तो ज्यादा ही होगी हमारे पास। तो पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विच मेटल इज लिक्विड इन स्टेट? विच मेटल? Sir, mercury. मरकरी। ठीक है, एंड विच नॉन मेटल इज लिक्विड इन स्टेट? नॉन मेटल लिक्विड इन स्टेट, ब्रोमीन। ओके, ब्रोमाइड नहीं भाई, ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमीन। उसके बाद भी बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो भाई नॉन मेटल्स बताओ भाई क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? व्हाट प्रॉपर्टीज डज नॉन मेटल्स शो? Non-metals are brittle. हाँ, लस्टर का आप क्या आएगा वहां पे? उसके केस में ब्रिटल आएगा। Brittle. ठीक है, ब्रिटल। व्हाट इज ब्रिटल भाई? Brittleness is a characteristic property of a solid non-metals which can be beaten with hammer and they break into small pieces. यस, तो वन थिंग इज दे आर ब्रिटल, टूटने वाला भाई, टूटने वाला। ठीक है, तो दूसरी बात भाई यहाँ पे मतलब जैसे डक्टाइल और मेलेबल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं। लस्ट्रस नहीं होते, वो थोड़े से पोर लस्ट्रस होते हैं, बस ब्रिटल बोलेंगे तो यहाँ पे। और भाई नेक्स्ट इज करंट की बात करें, किसकी बात करें भाई यहाँ पे? तो क्या वो करंट हीट पास करते हैं नॉन मेटल? No, sir. एक्सेप्शन है भाई यहाँ पे, याद रखना। एक्सेप्ट लिखो यहाँ पे, एक एक्सेप्शन लिखो, Diamond. राइट एक्सेप्शन यहाँ पे, कि जो ग्रेफाइट है, क्या ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रॉफ है, एक फॉर्म है जो करंट पास करती है। यू कैन राइट ग्रेफाइट, ठीक है, एन एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन इज एक्सेप्शन बिकॉज इट कैरी करंट, और ये गुड कंडक्टर है किसका? करंट का। ठीक है, तो कोई पूछे आपको भाई कौन सा नॉन मेटल है जो करंट कैरी करता है, तो आपने बताना कार्बन का एलोट्रॉफ ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉफ ग्रेफाइट। ठीक है भाई, तो वो है। अच्छा, दूसरी बात बता दूं आपको, देखो भाई अगर यस नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट, ठीक है, एंड वी कैन से दे आर नॉट लस्ट्रस, दे आर, हाँ। अब ये अगर मैं बोलूं आपको भाई वो कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है? नहीं, एक्सेप्शन डायमंड नहीं है। Diamond. नहीं, वो भी नहीं है भाई। तो लस्ट्रस मैंने अभी बताया आयोडीन आपको, इट्स आयोडीन। Iodine is the only non-metal which is lustrous. Bromine is the only non-metal which is liquid in state. Diamond is allotrope of carbon, which is hardest non-metal. Graphite is allotrope of carbon. Being a non-metal, it is good conductor of heat and current. Is only exception. वो भी exception हमारे पास वहाँ पे है। अच्छा भाई, अगर metal और non-metal के बीच में कुछ अगर आता है, if there is something that reside within the metal and non-metal, that means that shows the properties of both metals and non-metals. They are called metalloid. So अगर कोई substance हमारे पास metal और non-metal की कुछ property show कर रहे हैं, they are called metalloids. तो metalloid जो भी हमारे पास है, आपको बता दूं, metalloid में you can write examples of metalloid. Yes, girls, write example of metalloid. तो क्या example आ सकते हैं metalloid की? एक लिखो आप, जर्मीनियम। यस, जर्मीनियम, सिंबल GE। सिलिकॉन। यस,
सिलिकॉन बोरॉन। सिंबल Si, बोरान नहीं भाई, बोरान नहीं है, ठीक है। बोरान और क्या बोल रहे, बोरान बोल रहे या ब्रोमीन बोल रहे हो? इफ यू आर सेइंग बोरान इट्स राइट, ब्रोमीन नहीं है, ठीक है। बोरान का सिंबल बी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपके मेटल्स और मेटलाइट्स के बीच में, मेटल्स और नॉनमेटल्स के बीच में क्या है, मेटलाइट्स हमारे पास है। तो भाई यहाँ तो हमें ये पता चलता है कि मेटल्स की जो मैंने एक्सेप्शन बताई वो आपने याद रखनी है। तो मैंने कहा कार्बन के बारे में नॉन मेटल है, और कार्बन के दो अल्काप आते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट करंट नहीं होता, बट वहीं पे बात करें ग्रेफाइट की तो दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज कंडक्टर ऑफ करंट। वहीं पे मैंने बात की ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, हालांकि वो नॉन मेटल की लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती बिकॉज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। तो ये जो सारा बताया भाई एलिमेंट के बारे में। अब मैं एलिमेंट को डिफाइन करता हूं, तो भाई एलिमेंट हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। सो दे आर डिफाइंड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ substance which are made up of one type of atom. Clear? Elements are pure form of substance which are made up of one type of atom. Okay, one type of we can say atoms. और element जो है they can exist independently. They can exist independently, and when they are broken down, they are not broken into different parts. They are not broken into or simpler substances or other substances. So they remain, we can say, as individual. Okay, they remain as individual. But when elements combine in a fixed ratio by means of mass, listen girls, अब मैं क्या बता रहा हूँ, when elements combine by fixed ratio in terms of mass, they combine chemically to form compounds. So basically elements combine to form compounds. ठीक है भाई, elements combine with one another in a fixed ratio by mass and they form compound. That means compounds are substances, pure substances that are made up of more than two elements. Okay, तो उनको बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। तो जब हमें दो या दो से एलिमेंट ज्यादा से हमें मिलके अगर उनको हम अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड बोलेंगे। अच्छा भाई मुझे कोई कंपाउंड बता दो। यस गर्ल्स, एनी कंपाउंड? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई, तो कुछ कंपाउंड लिखते हैं भाई। हाँ, तो कुछ कंपाउंड के फॉर्म लिखते हैं। सो मैं आज आपको कुछ ऐसे कंपाउंड बताऊंगा जिसके फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो ये पहला कंपाउंड लिखो, पहला कंपाउंड लिखो भाई, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, बताओ भाई इसका कंपाउंड का नाम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यस, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड होता है ये। ठीक है भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, विनेगर खाते हो ना, ये भी टेबल पर होता है विनेगर। बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? विनेगर को बोलते हैं एसिटिक एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। बट फॉर्मूला है इसका CH3COOH। तो कितने एलिमेंट का बना भाई, ये बता सकता मुझे कोई, कितने एलिमेंट का बना ये? विनेगर में कितने एलिमेंट है? कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन, तो ये 3 एलिमेंट्स का बना है। सोडियम क्लोराइड कितने एलिमेंट का बना भाई? 2 एलिमेंट्स का, सोडियम और क्लोरीन, 2 एलिमेंट का बना है। विनेगर हो गया भाई। देन भाई आपको मैं बता देता हूं, चूना। सुना भाई चूना क्या होता है हमारे पास? जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, क्विकलाइम, एंड दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। मैं कुछ कॉमन नेम बता रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। क्विकलाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। मार्बल, तो बताओ भाई मार्बल को क्या बोलते हैं? यस, मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट। चाक में भी होता है, मार्बल में भी होता है। यस गर्ल्स, एनीथिंग एस, आपको कोई पूछना तो पूछ सकते हो। देन
ओजोन O3, ये भी कंपाउंड है, 3 एटम का बना है ऑक्सीजन के, ठीक है। ओजोन, अमोनिया 2 एटम का बना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फार्मूला, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाँ तो 2 एटम का बना है। अब मुझे बताओ ये 2 एटम का बने, एटम्स कितने भी टोटल एटम कितने हैं? टोटल एटम हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, पर टाइप कितने एटम के? 2 ही टाइप है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन हमारे पास। मीथेन, मार्श गैस, व्हाट इज मार्श गैस? मीथेन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, इट इज कॉल्ड मीथेन। देखो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वे पूछते ये कॉमन है, पूछते मार्च गैस क्या पता नहीं, तो आप बोलोगे क्या है ये पता नहीं, आई डोंट नो। तो आपको मीथेन तो पता, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए मार्च गैस हमारे पास किसको मीथेन बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड मीथेन। क्लियर भाई, ये समझ आया? तो आपके लिए एक टास्क होगा भाई, इफ यू हैव एनसीईआरटी यू कैन गो फॉर वन टास्क, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मैंने मिक्सचर बहुत बार पढ़ाया आपको, तो you have one task that I'm giving you is to find out difference between mixture and compound. Clear? तो मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस आपने बताना है, यही आपके लिए क्वेश्चन हमारे पास है। तो भाई अभी हम यहाँ पे आए भाई, वी कम टू अप टू कंपाउंड, तो हमने कंपाउंड का बताया भाई। तो आपके पास जो भी कंपाउंड अगर आपको याद आता है, यू कैन आस्क मी, उसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, तो आप जो भी पूछना चाहते हो यू कैन आस्क मी। अच्छा भाई मुझे ये बताओ आप, टिन, टिन क्या भाई हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट है? इज इट कंपाउंड और एलिमेंट? क्या भी टिन सुना है? टिन क्या है? एलिमेंट। नो, टिन इज एलिमेंट। इसका सिंबल है SN, इट इज एलिमेंट, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या भी हमारे पास? मेटलॉइड। मेटलाइट नहीं, मेटलाइट तो किस मात्रा में? कंपाउंड। कंपाउंड, एलिमेंट है, कंपाउंड, एलिमेंट। एलिमेंट। सिल्वर, सिल्वर एलिमेंट। एलिमेंट। अच्छा भाई हमारे पास क्ले, क्ले क्योंकि भी हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर? मिक्सचर। Very good. Clay is Mixture. mixture. So remember that there are so many things. Graphite, कार्बन का एलिमेंट, ठीक है। डायमंड, कार्बन का एलिमेंट। वुड, वुड क्या भी हमारे पास आएगी? एलिमेंट। नहीं, वुड नहीं एलिमेंट आएगी, वुड इज अ कंपाउंड। मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर, कंपाउंड ही मिक्सचर बोलेंगे उसको। एयर, एयर क्या भी हमारे पास? मिक्सचर। मिक्सचर। मिल्क क्या है? मिल्क क्या है? मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर कैल्शियम ऑक्साइड? कंपाउंड। नहीं, milk is not a compound, it is basically mixture of water and plus other compounds, magnesium, calcium, बहुत कुछ उसमें होता है, तो वो आपका मिक्सचर आएगा। हाँ, जैसे आपको बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या भी? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या भी हमारे पास कंपाउंड है ना, इट इज कंपाउंड। सो बेसिकली आप क्या करना, जो क्वेश्चंस हमारे पास है एनसीईआरटी के, वहाँ पे क्वेश्चन सारे भी हैं, तो आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी इजियर टू डू। ओके, तो आप इन सबको करोगे, क्लियर? तो भाई अब इसमें कुछ चैप्टर में आपने कुछ पूछना तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आज का टॉपिक मेरे पास खत्म हो रहा है, और इसमें जितना भी था बताना मैंने बता दिया है। सो आई गिवन वन टास्क टू यू एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो हमारी क्लास होगी तो उसमें हम ये करेंगे, आपको बता रहा हूँ कि एक आपका लाइव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नेक्स्ट क्लास के लिए, इसी चैप्टर का वर्कशीट भी मिलेगी आपको, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इसी चैप्टर का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। जो डाटा बताया उस डाटा को याद रखो, नेक्स्ट टाइम ये डाटा जो है आपको मैं बता दूंगा, लिख के कुछ पॉइंट बता दूंगा आज मैं आपको, शाम तक आप उस पॉइंट पहुंच जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, जो क्वेश्चंस हैं उनके मतलब वन लाइनर समझते हो, वन लाइन में लिख दूंगा सारा ये, जैसे वन लाइन में वन पॉइंट में लिखूंगा सारे, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जितने भी पॉइंट होंगे बनेंगे। इस चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे सोल्यूशन बताया, सस्पेंशन बताया, ठीक है। तो जितना भी मैं आपको टर्म बताए, उसके बाद सेपरेशन बताई, जो भी बताए, एलाइज बताए आपको, तो आज आपको मैं पॉइंट दूंगा। यस, यू आर राइटिंग समथिंग, आप क्या पोस्ट हो गई? यस, यू आर टेक्सटिंग समथिंग, देयर आर सो मेनी टेक्स्ट फ्रॉम योर साइड।
formula of gases. What means formula of gases? अच्छा gases का CO2 है, चलो वो भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा. तो भाई if you have any query, you want to ask something or you want to provide me some activity जो मैं आपके लिए करूं, तो आप मुझे बताओ भी क्या करना है. If you want something from my side from this chapter, तो एकदम अपनी बुक को देखो और मुझे बताओ क्या क्या करना चाहते हो, जो आपने आप जिसको आपको दिक्कत आ रही है, तो कुछ आप क्वेश्चन चाहते हो तो उसके ऊपर मैं वर्क कर दूंगा और बता दूंगा आपको, वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा मैं. यस यस गर्ल्स बताइएगा. So right now I am quitting the session. I think you have no questions. So have a good day and maybe ready for the next class. And भाई ask your friends, भाई वो भी आ जाएं क्लास में आ जाएं, ठीक है. तो क्वेश्चन कुछ पढ़ के चले जाओ. Okay भाई, now you leave the session. Thank you, sir. Okay, welcome.